नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मनी मेकर्स RS के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बिलो 50 रुपीज यानी कि 50 रुपए से कम की कीमत वाले 3 स्टॉक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं और आपको रिसर्च पूरी दिखाएंगे कि आखिर इनको क्यों चुना गया है। अगर आपको अच्छे लगते हैं आप डेफिनेटली 2024 के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई रिसर्च एंड स्टडी अच्छी है, बिजनेस मॉडल अच्छा है, डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ और भी एक्स्ट्रा चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे हम वैसा स्टॉक भी लाकर आपके सामने पेश करें। तो जो पहला स्टॉक है इसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका नाम है ट्राइडेंट। जानी मानी कंपनी, फैब्रिक्स में डील करती है, बहुत सारे और भी इसके प्रोडक्ट्स हैं, आपको पता होगा। आपको बताना चाहूंगा इस कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग सबसे पहले देखिए इंक्रीज हो रही है। सबसे बड़ा रीजन है कि प्रमोटर खुद खींच रहा है माल को। और प्रमोटर कौन होता है? प्रमोटर वो इंसान होता है जिसको कंपनी की जड़ पता होती है, जो कंपनी का मालिक आप कह सकते हो होता है, जिसका सबसे ज्यादा पैसा अगर कंपनी में लगा है तो समझ लो कि भैया कुछ ना कुछ अच्छा पॉजिटिव आने वाले समय में देखने को मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा। तो 50% हम मिनिमम लेके चलते हैं प्रमोटर की होल्डिंग, बट यहां पर उससे भी ज्यादा है और भी ज्यादा हो रही है। ये सबसे बड़ा रीजन है। आपको मैं ये भी बता दूं कि F5 की होल्डिंग भी है। F5 भी एक बड़ा प्लेयर होता है, फॉरेन के इंस्टीट्यूशनल ये बायर्स होते हैं जो बहुत ही रिसर्च करने के बाद किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं, तो वो भी यहां पर इंटरेस्टेड है स्टॉक में, उनकी भी होल्डिंग है। DIS की होल्डिंग देखिए, ये डोमेस्टिक प्लेयर होते हैं, ये बड़े कम हैं बट ये भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। एक्चुअली इनको माल मिल नहीं रहा होगा, कोई बेच नहीं रहा तो मिलेगा, खरीदेंगे कहां से? पब्लिक के पास देखिए अच्छा खासा माल यहां पे देखने को मिल रहा है, बट पब्लिक के डेटा को मैं इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता हूं। दूसरी बात होती है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स भी आप लोग दे सकते हो, अच्छा खासा पैसा इस कंपनी में लगा रहे हैं। 13 म्यूचुअल फंड हैं और इतनी ज्यादा होल्डिंग तो नहीं है बट ये आउन कर रहे हैं, मतलब उनकी नजर में भी ये स्टॉक आ रहा है। अब इसके थोड़े से फंडामेंटल के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा जिसको आपने जानना चाहिए। रेवेन्यू देखिए कंपनी का अच्छा खासा है, स्टेबल है, ना कुछ ज्यादा है ना कोई कम है, ना ज्यादा मैं बोलूंगा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ओके है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो एंड स्टेडी एक हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। उसे आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट कंपनी यानी कि प्रॉफिट में है, सब कुछ काट कूट के एंड ऑफ द ईयर कंपनी के पास ये बचा, फिर ये बचा, फिर ये बचा, फिर ये बचा, आप देख सकते हो। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट में। और क्या चाहिए आप लोगों को? अर्निंग पर शेयर आप देख सकते हैं अच्छी खासी है। ठीक है, हमेशा अर्निंग पर शेयर को कहते हैं कि 1 से ऊपर होनी चाहिए, 1 से ऊपर नहीं, प्लस में होनी चाहिए, बस ये है। अच्छा, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, कर्जा देखिए कंपनी अपना कर्जा कहां से कहां लेकर आई है, मतलब अपने सारे कर्जे कंपनी खत्म कर रही है, प्रॉफिट भी कर रही है, कर्जा भी खत्म कर रही है, लोन सारे खत्म कर रही है, तो फिर क्या चाहिए? तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग कंपनी लग रही है। आइए इसकी बुक वैल्यू भी देख लेते हैं कितनी है। इसकी बुक वैल्यू देखोगे तो 8 रुपए 23 पैसे है, उससे 3 गुना थोड़ा ऊपर चल रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आप नोटिस करो तो ये अब ग्रोथ इसने पकड़ी हुई है और ऊपर की तरफ बढ़ रही है। बुक वैल्यू होती है कि एसेट में से अपनी लायबिलिटी खत्म कर दो, मतलब उधार को अपनी कैश में से निकाल लो या एसेट में से निकाल लो तो पीछे जो बचेगा वो ये पैसा है। यानी कि कल को कंपनी अगर बिजनेस बंद भी करती है तो आपको इतना पैसा तो जरूर दे के जाएगी, ये है। इसी के साथ मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर ये भी दिखाना चाहूंगा कि कंपनी कैश रिच कितनी है। इस चीज को भी जरूर आप लोगों को देखना चाहिए। कंपनी के अगर हम बैलेंस शीट को देखें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। उसके कंपैरिजन में अगर आप लोन देखोगे बहुत कम लिया हुआ है, 12-13 करोड़ का कुल मिला के लोन होगा। बट अभी आप अगर इस करंट की इस चीज को देखें, सिनेरियो को देखें, तो कंपनी की इन्वेंट्री ही इतने की है। ट्रेड रिसीवेबल, ये पैसा इनके पास आना है, 364 करोड़ की कैश भी है इनके पास। अच्छा खासा रिजर्व कंपनी लेके बैठी हुई है, अच्छा खासा सरवाइव कर सकती है आने वाले समय में, अच्छा खासा मॉडल है। और आज इसका अगर करंट प्राइस आप देखते हैं तो 37 रुपए का है, जितना रिजर्व एंड सरप्लस है उससे तो कम ही प्राइस चल रहा है। तो मुझे लगता है ये कंपनी आने वाले समय में अच्छा कर सकती है एज पर फंडामेंटल जो अभी दिखा रही है। बाकी बात होती है टेक्निकल बेसिस पे स्टॉक को बाय करने की, किसी डिमांड एंड किसी सप्लाई के अंदर। तो उसके लिए मैं स्पेशल वीडियो लाऊंगा। अगर मुझे इस वीडियो पे सिर्फ और सिर्फ 50 मैं 50 लाइक्स बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं मांग रहा आपसे, अगर इतने लाइक्स भी आ जाते हैं तो मैं एक एक करके सभी तीनों स्टॉक की वीडियो आपके लिए लाऊंगा। फिलहाल के लिए है फंडामेंटल एनालिसिस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टॉक की बात करते हैं। इस कंपनी का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूं। इस कंपनी का नाम है IRB इंफ्रा।
40 रुपये 80 पैसे का स्टॉक चल रहा है। इसने तो टेक्निकल बेसिस पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है, लेकिन इसको चुनने की वजह क्या है? इसका भी फंडामेंटल सबसे पहले देखिए, रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है पिछले 3 सालों से। बात करें अगर प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा ये गेन कर रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे, कर्जा खत्म करती जा रही है। हाँ, इनके ऊपर कर्जा है, मैं ये कहूंगा, लेकिन ज्यादा नहीं है। अगर आप नोटिस करो तो कर्जे को ये खत्म कर रहे हैं, यानी कि कम करते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है। नेट प्रॉफिट आप लोगों ने देख लिया, अर्निंग पर शेयर आप लोगों ने देख लिया, अच्छी खासी हमें देखने को मिल रही है, अच्छा खासा है। आ जाते हैं होल्डिंग के ऊपर। हाँ, प्रमोटर ने 49% अपनी 48, लेकिन खरीद रहे हैं, वापिस अपनी होल्डिंग ले रहे हैं। ठीक है, अगर होल्डिंग ये नहीं रख रहे तो एफआईज के पास देखिए अच्छा खासा शेयर ऑन करते हैं, यानी कि बड़ा प्लेयर यहाँ पे बैठा हुआ है। सबसे ज्यादा होल्डिंग एफआईज के पास है इस कंपनी की। डीआईज के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है, यानी कि ये बड़े प्लेयर इसको ऑन करते हैं। पब्लिक के पास देखोगे तो 10% है, यानी कि सारा का सारा पैसा बड़े प्लेयर का लगा हुआ है इस कंपनी में। इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं बैलेंस शीट के ऊपर भी आपको लेके जाना चाहूंगा और इसको बताना चाहूंगा कि क्या कंपनी कैश रिच है या फिर ऐसे ही है। कंसोलिडेशन बेसिस पे ही हम कंपनी को देखते हैं। जब भी किसी स्टॉक को देखना है, कंसोलिडेशन बेसिस पे देखना है। दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व देखिए 12,775 करोड़ के रिजर्व, अच्छा खासा रिजर्व रखती है कंपनी, इस बात का ध्यान रखिए। लॉन्ग टर्म बोरिंग 14,247 करोड़ की है, ये मैं कहूंगा, जिस वजह से आपको डेब्ट इक्विटी रेशियो देखने को मिल रही थी। शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन लेके रखा है तो आपको 16,000 करोड़ का लोन दिखेगा, लेकिन 12,000 इनके पास कैश एंड रिजर्व है सर्वाइव करने के लिए। ऐसा नहीं है सिर्फ लोन पे चल रही है। अब मैं आगे लेके चलता हूं, कुछ चीजें और भी दिखाना चाहूंगा। इनकी करंट इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है, और इन्वेंट्री भी है, ट्रेड ये पैसा भी आना है, ये भी आना है, तो अच्छा खासा पैसा तो इनके पास यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस हैं तो इसका इंटरेस्ट भी ये लोग लेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। अदर करंट एसेट भी आपको देखने को मिलेंगे, तो अच्छा खासा कंपनी, ये भी कैश रिच कंपनी है जो देखने को हमें मिल रही है और आने वाले टाइम में अच्छा कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। टेक्निकल बेसिस पे कहाँ एवरेज बनती है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मुझे सिर्फ 50 लाइक चाहिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा। 50 क्या होते हैं, आपका ना पैसा लगना है ना कुछ, टेक्निकल प्रॉपर एक एक सिंगल स्टॉक का करके बताऊंगा कि कहाँ इसको लेना है, कहाँ ऊपर की तरफ ब्रेकआउट आए तो फटाफट से इसके अंदर पड़ जाना है। ठीक है, ये हो गई दूसरी कंपनी। तीसरी कंपनी मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका नाम है, आप लोग जानते हैं, ब्राइट ग्रुप। दोस्तों, ये कंपनी भी अगर आप रेवेन्यू देखोगे, अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, इसमें बहुत अच्छा रेवेन्यू देखने को बोला, नेट प्रॉफिट अच्छा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखोगे बिल्कुल खत्म है इस कंपनी के ऊपर, तो बिल्कुल भी कर्जा भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, थोड़ी कम है, बट यहां पर आप नोटिस करें एफआईज के पास होल्डिंग है, डीआईज के पास होल्डिंग है, बाकी सारी इसमें होल्डिंग पब्लिक के पास है, ये बोलूंगा। इसकी होल्डिंग पब्लिक के पास है, लेकिन इसको भी चुनने का रीजन है, एक फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, दूसरा म्यूचुअल फंड भी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, एफआई से इंटरेस्ट रखते हैं, इसमें डीआई से इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आपको इसकी बैलेंस शीट भी दिखाना चाहूंगा जिसको आप देख के बोलेंगे कि हाँ भैया कंपनी बहुत अच्छी है। कंसोलिडेशन बेसिस पे हम इसका सारा कुछ देखेंगे तो रिजर्व देखिए 6597 करोड़ के रिजर्व रखती है। इसके ऊपर कर्जा नहीं है, सबसे बड़ा रीजन है कर्जा नहीं है इसके ऊपर, ये पैसा है देनदारी है छोटी सी जो आगे देनी है। बट इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो यहां पर देखिए कंपनी के पास ये पैसा आना है 2991 करोड़ इनके पास आने वाला है। ये पैसा देखो इंक्रीज होता जा रहा है, यानी कि काम करते जा रहे हैं, ये पैसा आता आएगा। कैश एंड इक्विवेलेंट देखिए अच्छा खासा है। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, यानी कि कंपनी लोन भी दे रही है आगे, अच्छा खासा इंटरेस्ट भी इनको देखने को मिल रहेगा। एडवांस में पेमेंट आप कह सकते हो ये की होगी, ठीक है। तो 190 करोड़ का अदर करेंसी है, तो ये कंपनी भी बहुत ही कैश रिच है। दोस्तों तीनों की तीनों कंपनियां कैश रिच है, लेकिन टेक्निकल देखना भी बहुत जरूरी है। अगर मैं टेक्निकल इस वीडियो में बनाता तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाना था, जो मैं नहीं चाहता हूं। मुझे बस आपका प्यार चाहिए, मैं चाहता हूं कि आप बस 50 लाइक्स मुझे दे दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ट्रेड लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना है, क्योंकि रिस्क आप सबका है, सोच कर समझ कर ही इन्वेस्ट करना है, बिना उसके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि पैसा आपका है, लगाएंगे रिस्क तो रहेगा, लॉस भी होगा, ठीक है। तो ये वीडियो स्टडी पर्पस के लिए था। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, और अगर आप मार्केट सीखना चाहते हैं टेक्निकल तो ये वीडियोस जरूर देख लीजिएगा। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।